नूर पे तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत मुबल्लिगीन इस्लाम बिलखुसूस नक़ीब इजलास हज़रत हाफिज़ क़ारी इजाज़ अहमद साहब क़िबला और मेरे जुमला सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सुब्हानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद है तौहीद की मतवालो शमीअ रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के जानसारों, भीख देने वाले दाता, काली कमली में छुपाने वाले आका, हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हुजूर सरवर कायनात, आफ़ताबे रिसालत, महताबे नबूवत, कौनैन की ज़ीनत जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों के साथ बावाज़ बुलंद एक बार दुरूद पाक का नगमा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबियना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लतु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लतु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, पारा नंबर 30 सूरह अद-दुहा आयत नंबर 5, ये मशहूर व मारूफ ये आयत मुबारक जिसकी मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया। बिरादरान इस्लाम, इस आयत मुबारक के ताल्लुक से चंद मिनट मेरी गुफ्तगू होगी और आपकी समातों के दहलीज तक पहुंचेगी। कबल इसके कि मैं ये अर्ज कर दूं कि मिंबरे नूर पे उलमाए अहले सुन्नत और शुअराए अहले सुन्नत की एक लंबी फहरिस्त है। आली जनाब मोहम्मद बिरादर अकबर मोहम्मद माजिद साहब मुझे मदऊ करने के लिए जलसे में फोन किया और उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह मैं आपको दावत देना चाहता हूं। अब आप ये बताएं कि आप नात पढ़ेंगे या तकरीर करेंगे। मैंने उन्हें ये कहा कि आपकी मर्जी, जिस चीज में चाहे मेरा नाम दे दे। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। अब चूंकि मैंने नक़ीब इजलास हजरत हाफिज़ क़ारी इजाज़ साहब क़िबला से मैंने कहा कि क्या चंद आशार पढ़ने की इजाज़त है। हज़रत ने कहा आप मुख्तार हैं, चाहें तो पढ़ें चाहें तो न पढ़ें। लेकिन चूंकि मेरे मुशफ़िक़ रईसुल मुतकल्लिमीन हजरत मुफ्ती अल्लामा रियाज अहमद साहब क़िबला से मैंने इस बात को कहा तो उन्होंने कहा कि आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि शोरा की लंबी फहरिस्त है, लिहाजा आप महज तकरीर करें तो बेहतर होगा। बहुत अच्छा है, समझदार है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। लिहाजा मैं इन दोनों साहबान और बिलखुसूस हजरत नक़ीब इजलास साहब का हुक्म की तकमील करूंगा इंशाअल्लाह। और मैं अब
अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ, आप समाप्त कर लें। इसके पहले के आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमतुल इस्मान के चंद अशआर आप समाप्त कर लें कि सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। भाई हवासपुर का मैंने नाम सुना है, और माजिद भाई ये बता रहे थे कि मेरा गांव ऐसा गांव है कि जो पिंडाल के अंदर सामाईन होते हैं वो भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मजमा बड़े शांत है और बहुत आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप लोग शांत हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बड़ी फोर्स कर रहे हैं, लिहाजा आप बोले कि सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मेरे बाद एक बेहतरीन तकरीर, एक बेहतर और अच्छा नायाब खिताब हजरत अल्लामा अमजद रजा नूरानी चतुर्वेदी साहब से आपको समाअत करनी है, लिहाजा आप बिदारी को जिंदा रखें। आला हजरत फरमाते हैं कि सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, और नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, या रसूल अल्लाह चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह वाह, माशाअल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है रिसालत माब माशाअल्लाह की पाकीज़गी को समाअत करनी है तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा खां से समाअत किया जाए। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और आला हज़रत दूसरे शेर और दूसरी नात में यूं इरशाद फरमाते हैं, जिस आयत को मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, आला हज़रत तहरीर करते हैं, फरमाते हैं कि खुदा की रज़ा, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिला ताखीर क्योंकि 10 से 15 मिनट का मुझे वक्त है, इसलिए इजमालन मैं अपनी बात को बहुत तेजी के साथ बयान कर देने और आप तक पहुंचा देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब अन करीब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। ए महबूब अनकरीब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला क्या देगा और रसूल कायनात क्या लेंगे, देने वाला खुदा जानता है और लेने वाले मुस्तफ़ा हैं। मुस्तफ़ा की जात जानती है कि मुस्तफ़ा किस चीज से राजी होंगे। अल-मुख्तसर, बहरहाल इस आयत मुबारका से अल्लाह तबारक व तआला
बेलाशुबहा अपने महबूब की रजा चाहता है, बेलाशुबहा परवरदिगार अपने महबूब अपने हबीब की रजा चाहता है। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, एक क्वेश्चन अगर क्रिएट किया जाए, एक सवाल अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन अराइज किया जाए कि आप बता दें, आप बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले दुनिया में आने के एतबार से, पैदा होने के एतबार से, आने के एतबार से, बनने के एतबार से नहीं, पैदा होने के एतबार से, दुनिया में आने के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी शक्ल में सबसे पहले किसको पैदा किया, किसकी तख्लीक फरमाई? तो जवाब ये आएगा, हमारे नकीबे इजलास की तरफ से जवाब ये आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले उसकी तख्लीक फरमाई। आने के एतबार से, दुनिया में आने के एतबार से उस पैगंबर की सबसे पहले तख्लीक फरमाई जिसे दुनिया हजरत आदम कहती है। और ये तारीख मशहूर है, ये वाकया मशहूर है कि जब आप तशरीफ लाए दुनिया में और आप ही के बाएं पसली से आपके इत्मीनान और सुकून के लिए, कल्बी इत्मीनान के लिए आप ही के बाएं पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया और हुक्म ये दिया कि तुम दोनों जन्नत चले जाओ। हाँ, सुन रहे जी, सब लोग सुन रहे, मुकम्मल तवज्जो है। हुक्म हुआ कि आप दोनों जन्नत चले जाओ। दोनों जन्नत गए। आज हम नमाज पढ़ते हैं, आज हम ज़कात देते हैं, आज हम कार्य खैर करते हैं, आज हम खिदमत खल करते हैं, बहुत सारी नेकियां करते हैं, फकत इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए और हम जन्नत चले जाएं। चूंकि जन्नत आराम की जगह है, इत्मीनान की जगह है। जन्नत में जाने के बाद कोई आना गवारा न करेगा, जन्नत में जाने के बाद कोई वहां से वापस होना नहीं चाहेगा। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले जन्नत जा रहे हैं, फिर जन्नत से आ रहे हैं, पहले जन्नत जा रहे हैं, फिर जन्नत से आ रहे हैं। ऐ आदम, हजरत आदम से सवाल हो कि ऐ आदम, आप जन्नत गए, सारी दुनिया जन्नत में रहना चाहती है और आप ऐसे हैं कि जन्नत जाने के बाद आप आते हैं, जन्नत से बाहर आते हैं, जन्नत से बाहर आ रहे हैं कि आपको जन्नत अच्छी नहीं लगी। तो जवाब ये आएगा कि मैं जन्नत अपने लिए नहीं, बल्कि जन्नत छोड़ा तो खुदा की रजा के लिए, जन्नत छोड़ा खुदा की रजा के लिए। यहाँ पर एक जुमला और बोलूं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए तो तमाम जन्नती अशिया के इस्तेमाल की इजाजत थी, लेकिन उसी जन्नत में एक ऐसी चीज थी जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया था कि आदम सबका इस्तेमाल करना, लेकिन इस चीज के करीब न जाना। एक रिवायत के मुताबिक गंदुम आया है और एक रिवायत के मुताबिक अंगूर आया है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम किसी तरह से बहरहाल चले गए। तो अल्लाह जी ने मना किया था, अल्लाह की तरफ से ममानियत थी, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम चले गए। और चले गए तो मौरिखीन ने लिखा कि अल्लाह के मना करने के बावजूद, हालांकि अल्लाह ताला की इसमें हिकमत है, उसकी मशीयत है, तो मौरिखीन ने लिखा कि अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ हजरत आदम ने किया, इसलिए मौरिखीन ने लिख दिया कि हजरत आदम की खता है खता। लेकिन अहले सुन्नत का एक एक फर्द ये कहेगा कि ये हजरत आदम की खता नहीं खता, बल्कि ये हजरत आदम की अदा है अदा। इसलिए कि अगर हजरत आदम ने खाया ना होता तो हम सबों ने मुस्तफा जाने रहमत को पाया ना होता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत आदम की खता नहीं आदा। बहरहाल हजरत आदम छोड़े जन्नत को रब की रजा के लिए। आइए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में, और जब आपको आतिशे नमरूद में डाला गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा जाए और ये सवाल किया जाए, ऐ हजरत इब्राहिम, आप तो पैगंबर हैं, आप तो खलीलुल्लाह हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, और आप खूब जानते हैं कि आग जलाने की चीज है, इसके बावजूद भी आप आग में जाना कैसे गवारा किए? आपको आग जला सकती थी, आपको आग जला देगी, आपको आग जला देगी, इसका इल्म है, लेकिन इसके बावजूद भी आप आग में जा रहे हैं और जाना गवारा कर रहे हैं। इतना जब
पूछा जाए तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के अंदर से यही जवाब आएगा, सुनो, सवाल करते हो, पूछते हो तो सुनो, मैं अपने लिए नहीं गया बल्कि गया तो रब की रजा के लिए गया। वाह वाह वाह, गया रब की रजा के लिए गया। हजरते यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए। माशाअल्लाह। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए। इनसे भी सवाल किया जाए कि आप मछली के पेट में क्यों गए, आप मछली के पेट में जाना गवारा क्यों किए, तो उनके अंदर से जवाब यही आएगा, हम गए इसमें रब की रजा थी, इसलिए रब को खुश करने के लिए गए, रब की रजा के लिए गए। आइए हजरते मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में और वो वाकया कि आपने हजरते इस्माइल और हजरते ईसा रूहुल्लाह को जब आपने जन्म दिया, पैदा किया, तो आपसे ये सवाल किया जाए कि ए मरियम आपकी शादी नहीं हुई है। इस्लाम तो इस्लाम है, दूसरे मजहब में भी कुंवारी लड़की को माँ बनने की इजाजत नहीं है, कुंवारी लड़की को माँ बनने की इजाजत नहीं है। और हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अभी शादी नहीं हुई है, इसके बावजूद आपकी गोद में हजरत एक छोटा सा बच्चा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में आपकी गोद में बच्चा। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अगर ये सवाल किया जाए कि मरियम आप बता दें कि क्या आपकी अभी शादी नहीं हुई है और आपकी गोद में बच्चा, आप जब अपने इस बच्चे को लेकर बस्ती में जाएंगी, बस्ती में दाखिल हो जाएंगी, गांव के अंदर जाएंगी, तो क्या आपको गांव वालों का डर न था कि जब आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी गोद में बच्चा कहां से आया, आपको इस बात का डर न था? तो हजरत बेला सुबह हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर से यही जवाब आएगा कि मैं कुंवारी होने के बावजूद, शादी न करने के बावजूद भी माँ बनी, इसमें रब की रजा है, इसलिए मैं माँ बनने के लिए तैयार हुई, मैं माँ बनी। अल मुख्तसर हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माँ बनी रब की रजा के लिए। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जो कुर्बानी के ताल्लुक से आप सब सुनते होंगे, हर साल सुनते होंगे कि आपने अपनी गर्दन पे छुरी चलवाने के लिए तैयार हुए। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 8-9 साल की थी। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से ये सवाल किया जाए कि आप नहीं जानते थे कि आपकी गर्दन पर, आपके गले पर जब छुरी चलेगी तो गला कट जाएगा, गर्दन कट जाएगी, आपको अपनी छुरी अपनी गर्दन पे, अपने गले पे छुरी चलाई जाएगी, तो आप कैसे तैयार हो जाते हैं, क्यों तैयार होते हैं? तो बेला सुबह हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के अंदर से यही जवाब आएगा कि मैं बचपने के आलम में भी 9-10 साल 8 साल की उम्र में होने के बावजूद भी, कम सीनी के आलम में होने के बावजूद भी मैं अपनी गर्दन पर छुरी चलवाने के लिए तैयार हुआ, तो मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने रब को खुश करने के लिए, इसमें मेरे परवरदिगार की रजा है, इसलिए मैं अपनी गर्दन पर छुरी चलवाने के लिए तैयार हुआ। तो मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए कि हजरत आदम रब की रजा देखे, हजरत इब्राहिम रब की रजा देखे, हजरत ज़करिया रब की रजा देखे, हजरत इदरीस रब की रजा देखे, हजरत यहिया रब की रजा देखे, हजरत सीस रब की रजा देखे, हजरत इस्माइल रब की रजा देखे, हजरत इसहाक रब की रजा देखे, हजरत मूसा रब की रजा देखे, हजरत ईसा रब की रजा देखे, हजरत मरियम रब की रजा देखे। कमोबेश 1,24,000 पैगंबरान इस्लाम रब की रजा देखते हैं। लेकिन सुन्नियों, आप अपने सुन्नियत पे फख्र करो, सुन्नी होने पर फख्र करो कि हमारा नबी ऐसा नबी है कि जिस नबी की रजा खुद परवरदिगार देख रहा है। बोला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए बाबू
करीब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। आला हजरत इसी आयत मुबारक की तर्जमानी की कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।